बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे देश के लोगों को बुलाकर नौकरी दिया, लेकिन फर्जी बहाली पर अगर बात करेंगे तो ये अभी नहीं बताएंगे ना, क्योंकि फर्जी बहाली हुई है। आप देखिएगा कि दूसरे देश का होगा 50,000 गिनवाएंगे 2 लाख। हाँ वही नहीं, इन लोगों का यही कारनामा है कि जब 1,70,000 से 1,20,000 पर आए, अब पूरी बहाली जो 70,000 पर आई और उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, आरक्षण का दायरा 35% है, वो 53 नहीं 71% पार कर गया। तो पूरी तरीके से बहाली लोगों को देखना। कल एक महिला बोल रही थी विधानसभा घेराव करने के दौरान कि नीतीश कुमार आपको हम वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद है। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण उन लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अटक चुका है और शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं सदन में, और वहीं शिक्षा मंत्री के पार्टी में नीरज जी शिक्षकों के एमएलसी कुछ और बोलते हैं, फिर शिक्षकों के एमएलसी जो नवल किशोर यादव है वो कुछ और बोलते हैं। तो सर ये सब तो आप जानते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर हैं सौरभ जी हैं। आप बताएं कि मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट अटका, विधानसभा का घेराव भी हुआ, पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग नहीं किया, मतलब लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन धक्का धुक्की हुआ, खूब ये हंगामा हुआ। आप बताएं कि एक ही पार्टी में, एक ही सरकार में मंत्री कुछ बोलेंगे, शिक्षकों के एमएलसी कुछ बोलेंगे, तो ये लड़ाई उन लोग की तो चलिए ठीक है, लेकिन बच्चे क्यों पिस रहे हैं, अभ्यर्थी क्यों पिस रहे हैं? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया है कि शिक्षा मंत्री जो अभी है वर्तमान में सुनील कुमार जी, वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब ये लोग धरना पर बैठे थे गर्दनी बाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो ये लोग जाते थे मिलने सुनील कुमार जी, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में भी गए, उनके आवास पर भी गए। उन्होंने कहा कि अभी फाइनली जो है ज्वाइनिंग होने की स्थिति में है, उसके बाद जो सीट बाकी रहेगा तो पूरक परिणाम निकलेगा। जैसा कि हमको भी जानकारी है, क्योंकि जो लोग गए थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप से वो मीडिया में भी इस तरह की कई चीज़ों का शायद बयान भी दिए थे कि हाँ पूरक परिणाम जारी होगा। पूरक परिणाम के पीछे अनुकुल जी थोड़ा पीछे जाएंगे, दोनों बहाली की अगर चर्चा आप करेंगे तो आप देखेंगे टीआरई 1 में इस तरह का भी हुआ था कि जब शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा था कि 14,700 पद की सूची और मात्र 2,773 लोगों का रिजल्ट आया था। तो ये आज प्रक्रिया आज इन लोगों का नया नहीं है। इन लोगों का कहना था, आप देखिए अभी सदन में सवाल के जवाब में इन्होंने लिखित रूप में दिया है कि टीआरई 3 के जो बाकी पद हैं लगभग 30,000 से 35,000, क्योंकि 86,000 आप कह के या फिर आप कितना में ज्वाइनिंग करवाए आप सबको पता है, तो ये पदों को जोड़ा जाएगा टीआरई 4 में, जिसकी संभावना है कि अप्रैल से मई तक में जो है मई तक में वैकेंसी आने की संभावना है टीआरई 4। बात अनुकूल ये है कि टीआरई 1 का भी पूरक परिणाम के लिए कोर्ट में सारी याचिका दायर है, उसमें भी कई मामलों में जीत मिली है, फैसला रिजर्व हुआ और फैसला रिटर्न में आ रहा है, कई चीजें हो रही है। टीआरई 2 में भी याचिका दायर की गई है। पूरी तरीके से सीटों को बचाने का जो प्रयास है, खेल है, ये आज से नहीं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी शुरू से कर रही है। आपने दूसरा जो प्रश्न किया कि जेडीयू के एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दोनों, एक एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव हैं और नीरज जी हैं, पूर्व मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भी रहे। देखिएगा आपका है कि जेडीयू के ही मंत्री हैं सुनील कुमार जी। आपका सदन में जो सवाल पूछे गए, सवाल का जवाब जो दिया जाता है, उसी सवाल के जवाब में हम लोग सभी लोग, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हों चाहे उनको जानने वाले लोग, क्योंकि ये सरकार का डायरेक्शन होता है कि हम किधर जा रहे हैं। मंत्री के अभी कह रहे हैं कि हम आपसे लड़े, किससे लड़ेंगे जब सदन में जवाब दिया जा चुका है कि पूरक परिणाम जो है तो जारी नहीं होगा। रास्ता तो अब आपके मंत्री तो हाथ खड़ा कर दिए। मंत्री का कहना है कि भाई हम बाकी सीटों को, जब मल्टीपल रिजल्ट, जब 1 से लेकर 11वीं 12वीं तक लोग को सीटें खाली रख दी गई, ज्वाइनिंग एक जगह हुआ, और आज लगभग 1.5-2 महीना से वो लोग भी लगभग बैठे हैं। कल विधानसभा का घेराव हुआ, जाहिर सी बात है कि जब घेराव होता है हम लोग भी करते हैं, तो वो सारे पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी होती है वो हुई, लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग का सीट बचाने का खेल पुराना है, कोई नया राग नहीं अलाप रहे। ये बहुत चीजें हैं, फर्जी बहाली करनी है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक बड़े पैमाने बाकी है। टीआरई 3 में तो देख क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, मतलब टीआरई 4 में भजाना? बिल्कुल भजाना है ना। वो कैसे 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े पूरा पटना में, पूरे राज्य में पोस्टर से बड़ा, और हर जिला में लोगों को सर्टिफिकेट मिला कि हमने नौकरी के बाहर है, नीतीश कुमार है, वही हाँ रोजगार की वही नियुक्ति रोजगार सवाल पर है, तब तो कर रहे हैं। हाँ। मानते ना आज कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई, मानते तो होंगे? बिल्कुल मानते हैं कि बिहार में नहीं, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे देश के लोगों को बुलाकर नौकरी दिया, लेकिन फर्जी बहाली पर अगर बात करेंगे तो ये अभी नहीं बताएंगे ना, क्योंकि फर्जी बहाली हुई है।
आप देखिएगा कि दूसरे देश का मतलब होगा 50,000 गिनवाएंगे 2 लाख। हाँ वही नहीं इन लोगों का यही कारनामा है कि जब 1,70,000 से 1,20,000 पर आए, अब पूरी बहाली जो 70,000 पर आई और उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, आरक्षण का दायरा 35% है, वो 53 नहीं 71% पार कर गया। तो पूरी तरीके से बहाली लोगों को देखना। कल एक महिला बोल रही थी विधानसभा घेराव करने के दौरान कि नीतीश कुमार आपको हम वोट नहीं करेंगे। ये महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है। तो महिलाएं तो समझ रही हैं कि किसी दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ बुलाकर आप दे दीजिए। वही महिला थी ना जो ज्वाइनिंग करने के बाद बंगाल की एक महिला जो बिहार के अस्मिता पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कि सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे घटिया राज्य है वो बिहार है। तो यही कहना चाहते हैं कि आप सीटों को बचाकर और फिर डंका पीटने का खेल है। नीरज जी सदन में क्या बोल रहे थे? सदन में तो नहीं बोल रहे थे, जब आपके मंत्री जवाब दे रहे थे या लिखित रूप से जो जवाब आया है उसमें तो स्पष्ट रूप में लिखित है कि हम TRE 3 की सीट बचाकर TRE 4 में मतलब जो है बाकी सीट को हम देंगे। मल्टीपल रिजल्ट के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं गर्दनी बाग में, हम मुलाकात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है उन लोग के लिए दूसरा रास्ता अगर है तो वो लोग भी विचार करेंगे। अगर कोर्ट का रास्ता अगर आपको सही लगता है तो आप कोर्ट का रास्ता खटखटाएं, नहीं लगता है तो आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये लोग के मन में जो भ्रम है कि हम सीट बचाएंगे ही, इन लोग का खेल आज से नहीं है, पुराना खेल है, आज नया नहीं है। कितना सप्लीमेंट्री देना चाहिए आपके हिसाब से शिक्षा विभाग को, BPSC आयोग को, सरकार को? कितना सप्लीमेंट्री देना चाहिए? ये TRE 3 में कम से कम 30,000 से 35,000 पद जो है ये वैकेंट है और इनको देना चाहिए था। अभी भी मिनिमम कटअप को पार करके लोग जिनका एज खत्म हो, शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि जो लोग बैठे हुए गर्दनी बाग धरनास्थल पे उनका मार्क्स बहुत कम है इसलिए हो हल्ला करते हैं। इसीलिए कल विधानसभा का जब घेराव कर रहे थे तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे वो हाथों में अपना कट ऑफ से ज्यादा मार्कशीट जो होता है वो दिखाते हुए घूम रहे थे। बोले नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्हीं लोग को चाहिए, सभी लोग को चाहिए। उसमें ये नहीं कि हाँ नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट में जितने सारे लोग आ जाते हैं। क्या प्रोटेस्ट में 4,80,000 हम लोग शिक्षक थे BPSC वाले तो सब लोग आ गए थे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन डिमांड है, मोटा मोटी जो डिमांड है पूरक परिणाम के सब लोग चाहते हैं। लेकिन ये लोग गर्दनी बाग के आंदोलन को भी गलत ठहरा रहे हैं। सब इन लोगों का आदत है, बैठिएगा प्रोटेस्ट की जगह। आप डिमांड करते हैं कि TRE 4 से पहले ये सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो TRE 4 नहीं होना चाहिए? TRE 4 में हम लोग का 2 मांग प्रमुखता से रहा अनुकूल जी। पहला रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि TRE तीनों फेज की बहाली पर व्यापक तौर पर दूसरे राज्य के लोगों को मिलाकर दे दिया। और अब फिर तेजस्वी यादव राग अलाप रहे हैं कि डोमिसाइल, फिर इधर से भी होगा कि डोमिसाइल। तो डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तब बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ी बहाली, बहुत बड़ा रोजगार जो बिहार के लोगों के हाथ से छीन गया, दोबारा पुनः उस पर लाने की जरूरत है। नहीं तो विधानसभा चुनाव में इनको बहुत बड़ा जो खामियाजा है ये। अभी आपने देखा हो कि MLC हैं ब्रजवासी जी, तो उन्होंने भी कहा सदन में कि बहुत बेकार स्थिति में शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह का कोई युवा कहीं से चुनाव, वो भी शिक्षक थे और आए हैं। तो मुझे लगता है कि कई लोग हैं, अमित विक्रम भाई हैं या कई इसके पहले भी कई लोग शिक्षक बन गए। लेकिन उम्मीद है कि शिक्षक बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, आज देखिएगा कई पेपर में सुर्खी से है कि कई शिक्षक फर्जी जो है पकड़ाए हैं, उनको सब हटाया जा रहा है। हटाइए, लेकिन पूरक परिणाम आप जारी नहीं कर रहे हैं। उस सीट को भरिए, उसी बहाली से भरिए, बहाली से भरिए। जिन्होंने परीक्षा दिया है, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, उसको भरिए। आप दोबारा परीक्षा लेंगे, फर्जी चल जा रहे हैं सीट लेके और जो योग्यता रखता है वो बाहर। यही हम कह रहे थे कि आपने जिस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाई है, खामी वहीं से शुरू हुई है। ये कोई एक बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं मानते कि 100 में अगर होगा तो एक दो हो सकता है। लेकिन यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार जो है BPSC शिक्षा विभाग में हुई है, जिसी का नतीजा है। नहीं मानती है तो एक अलग रूप आंदोलन का दिखने को मिला। हाँ तो नहीं तो ये देखिएगा आप, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इन लोगों का आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है। पूरक परिणाम के लिए आंदोलन होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं ये लोग तो हो सके कुछ अच्छा परिणाम। नहीं तो अच्छा बात यह होगा कि सदन में आवाज अगर गरजते हुए उठ गया और मान गए नीतीश कुमार तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, सदन में तो सवाल का जवाब इन लोग को देना होगा। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि TRE 4 में जोड़ेंगे बाकी सीटों को, ऐसा नहीं है। पूरक परिणाम के लिए, हाँ पूरक परिणाम के लिए आपको इंतजार हम लोगों को करना है। लेकिन ये जो जोड़ा जोड़ी का खेल रहे हैं इसको बंद कीजिए, पूरक परिणाम जारी कीजिए। और गर्दनी बाग का आंदोलन बिल्कुल सही रास्ते पर है, कोई भी आंदोलन को गलत नहीं ठहरा सकता है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिए हैं। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा, नाटक मत करिए, और TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू करना ही होगा। किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट किया वो आपने सुने। कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का क्या सोचना है, क्योंकि हर चीज जो है ना वो आप लोग के सामने है नजरों के। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा में के साथ धन्यवाद।